बीएसएनएल को डुबाने में दो लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया। तो भारत के पूरे संचार मार्केट पे राज करने वाला बीएसएनएल आज खत्म होने के कगार पर क्यों है? दोस्तों, क्या बीएसएनएल अपने पहले जैसी स्थिति बना पाएगा? क्या बीएसएनएल आज जियो को टक्कर दे पाएगा? साथियों, ये सब जानने से पहले हम बीएसएनएल की ब्लैक हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे कि बीएसएनएल डूबा तो डूबा क्यों। साथियों, बीएसएनएल कंपनी की शुरुआत होती है 15 सितंबर 2000 को। पूर्ववर्ती जो संचार विभाग था उसका निगमीकरण किया गया और उसके बाद बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड को अस्तित्व में लाया गया। दोस्तों, उस वक्त तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि बीएसएनएल, जो कि पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 2021 के शुरुआती दिनों में 12,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल ने अपने शुरुआती सालों में 10,000 करोड़ की कमाई की थी, जो कि आज की कमाई के हिसाब से 29,000 रुपये करोड़ बनते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल ने 2018 तक जितनी कमाई की थी वो देश की अन्य सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर भी ज़्यादा थी। बात करते हैं बीएसएनएल की ब्लैक हिस्ट्री के बारे में। तो बीएसएनएल में घोटालों की शुरुआत होती है 2000 कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन द्वारा। दयानिधि मरन, जिन्होंने 2006 में चेन्नई के बोट क्लब आवास पर स्थापित 323 हाई स्पीड टेलीकॉम लाइनों पर विशिष्ट टेलीफोन एक्सचेंज का कथित तौर पर सन टीवी नेटवर्क कार्यक्रमों का प्रसारण के लिए अन्य मात्रा में डाटा संचारित करने में उपयोग किया, जिससे कि बीएसएनएल कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। उसके बाद में आता है 2G घोटाला। उस समय देश के सबसे बड़े चर्चित घोटालों में से था 2G घोटाला। 2008 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर 122 निजी टेलीकॉम कंपनियों 2G स्पेक्ट्रम आवंटित किए थे और 2009 से आरोप लगने शुरू हुए कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में बहुत बड़ी हेराफेरी की गई है और उसके बाद सरकार इस पर पूरी निगरानी रखने लगी। बीएसएनएल की हर गतिविधियों पर निगरानी रखने लगी। यही नहीं दोस्तों, बीएसएनएल के घोटाले यहीं खत्म नहीं होते। जब बीएसएनएल को बजट मिलता तो बजट ग्रहण में उन कंपनियों को भी दिखाया जाता जो कंपनियां बीएसएनएल में कहीं भी एडजस्ट नहीं करती, जिनकी धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने और जांच करनी शुरू कर दी। यही नहीं दोस्तों, आप खान सर का ये वीडियो ही देख लीजिए। तो दोस्तों, बीएसएनएल के जो कर्मचारी होते थे उनमें निठल्लापन भी, कर्मचारियों की मनमानी बीएसएनएल का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई थी। और साथियों, बीएसएनएल के डूबने का सबसे बड़ा कारण था कि इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जहां दूसरी कंपनियां 3G, 4G, 5G पर काम कर रही थी, वहीं इसका 2G नेटवर्क भी सही नहीं चल रहा था। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे मोटा भाई अंबानी की, जियो की फ्री 4G स्कीम, जिसने कि हर कंपनियों के चक्के छुड़वा दिए।